ठीक है बेटा, आप सभी लोग आ चुके हैं। आज के इस प्यारे से सेशंस में हम लोग जो है टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसके कॉन्सेप्ट एकदम एक दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट रहने वाले हैं, जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। आप क्वेश्चंस को आप जो है मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो आपको एग्जामिनेशंस में उस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसी बात से आज का ये प्यारा सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है हमने 1 से लेके 60 तक के क्वेश्चंस को इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। PYQs के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए और कंप्लीट क्लासेस के लिए आप जो है गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, हमने जो है 60 तक के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर दिया था। ठीक है, इससे प्रीवियस आपके सेशंस में हमने जो है 60 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के इस प्यारे से सेशंस में हम लोग जो है 61 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने 60 आपके क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आंसर बी था, क्लास मार्क्स आपको सेंटर्ड ऑफ द क्लास मार्क्स था। ठीक है, तो हम 61 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में थोड़ा सा जो है चीज़ें घुमा दिया है। ठीक है, आपको ध्यान से इसको रीड करना है। द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी। ठीक है, किसी विशेष घटना की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त की गई संभावना कभी भी नहीं हो सकती है। मतलब क्या नहीं हो सकता है, लेस देन 100, लेस देन 0, ग्रेटर देन 1 और एनीथिंग बट अ होल नंबर। ठीक है, क्या नहीं हो सकती। ठीक है, इसका आंसर दीजिए बेटा, जल्दी से मैसेज करिए सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है इसमें, बोला ये जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चंस को समझिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे जो है मैंने आपके उसमें सीट में हमने डाला है, क्योंकि कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करेंगे एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो परसेंटेज में अगर एक्सप्रेस किया जा रहा है तो क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो है 0 से हमेशा इंक्रीज होना चाहिए और 100 से आपका क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक है, ये परसेंटेज में आपकी प्रोबेबिलिटी होती है और आपने देखा भी होगा कि 0 से लेके 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी का आंसर आता है। ठीक है, मतलब 0 से आपके जो है 1 के बीच में ही आपको प्रोबेबिलिटी का आंसर लाई करता है। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि परसेंटेज की बात की जा रही है, परसेंटेज की बात की जा रही है, तो मतलब 0% से लेके आपके 100% के बीच में होगा। तो लेस देन 100 सही है भाई, लेस देन 100 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि लेस देन 0, लेस देन 0 कभी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा हो सकता है और होल नंबर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एनीथिंग बट अ होल नंबर। ठीक, तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट इसके लिए बेटा, लेस देन 0 आपका कभी भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस में ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा ही गया है कि क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, क्या नहीं हो सकता है वो आपको बताना है, समझ रहे हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है लेस देन 0। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट है। क्लियर है बेटा, सोनी? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 62 नंबर। ठीक है, 62 नंबर। ठीक है, वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, इट्स एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। क्या बोला जा रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका आपका एक साइड आपका जो है 6 सेंटीमीटर दिया है, इसका आपको एरिया बताना है। तो इसको मैसेज करिए बेटा, इसका एरिया आपको बताना है। ठीक है, क्या करना है आपको, एरिया बताना है।
तो जल्द से जल्द आप जो है एरिया बताइए। इसके आंसर्स को दीजिए बेटा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूलास होता है। हालांकि क्लास 9th में जो हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हीरोन्स फॉर्मूला से, ऐसे आप रूट में लिखोगे एस, ब्रैकेट में लिखोगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एस बराबर होता है, जिसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म होता है ए बी और सी, बट यहाँ पे बाई में 2 होता है, इसको याद रखिएगा। ये क्लास आपका 9th में आपको हीरोन्स फॉर्मूला करके एक चैप्टर होगा, उसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बट हमको इसका यूज नहीं करना है। अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह कोई और ट्रायंगल रहता, राइट एंगल ट्रायंगल की जगह कोई और ट्रायंगल रहता जिसकी तीनों साइड्स आपके डिफरेंट रहते, तब उसमें हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, बट इसमें अभी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। हम लोग जानते हैं डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, रूट में 3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है रूट में 3/4 हो गया, ए की जगह क्या हो गया 6 का स्क्वायर, तो ये आपका जो है 36 हो गया। इसको कट कर देंगे, 9 टाइम में कट हो जाएगा, तो 9√3 आ जाएगा आंसर, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ऑप्शन सी जिन बच्चों ने दिया है उनका करेक्ट है बेटा, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को आप जो है डील करेंगे, जिससे कि किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, क्लियर है? आई होप चीज़ें क्लियर होंगी और समझ में भी आपको आ रहा होगा। ठीक है, जिस बच्चे को दिक्कतें आएंगी वो हमसे पूछ सकता है, यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, हैव यू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट बेटा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर। ठीक है, 63 नंबर में आपको क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। मतलब आपके कुछ इक्वेशंस टाइप के दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें से आपको क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपका जो है एक्स स्क्वायर -1 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स -6। ठीक है, और यहाँ से क्या बताना है आपको, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, 5 -5 7 और -7। तो इसमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है आपके लिए। ठीक है, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे जो है मैसेज करिए, सभी प्यारे बच्चे जो हैं जल्दी जल्दी मैसेज करिए, और हम लोग जो है जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को आंसर देना है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे आपका जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना था, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये x की पावर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x³ हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये आपका जो है प्लस में पहले 6 हो गया, इसका इसमें मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस में 6x² हो गया, उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई कर दो तो -x² हो गया, -x हो गया, प्लस में 6 हो गया, उसके बाद x की पावर 4 प्लस x³ हो गया, और ये -7x² हो गया, माइनस में x हो गया, प्लस में 6। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आपको जो है देखना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस में 7x² देखने को मिल रहा है, तो इसकी जो वैल्यू हो गई आपकी -7 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा इसके लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, माइनर है, बट आप लोग एग्जामिनेशन में गलतियां कर कराओगे। ठीक है, इसीलिए सभी क्वेश्चंस आपके रखे गए हैं, जो टॉप रेटेड है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा, -7 करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जिन भी बच्चों को चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, एक बार में कनेक्ट नहीं होगा, मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर दूंगा, बट एग्जामिनेशंस में आपको ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करके आना है, दिल को गलती नहीं करने देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 64 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी
सच डेट ए सी बराबर बी सी। ठीक है, मतलब कहने का सेंस है कि एक लाइन है जहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और उसके बीच में आपका ये कोई पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मिडल में। ठीक है, सी कोई पॉइंट्स है। ठीक है, और यहाँ से ए सी हो गया और आपका जो है बी सी। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स, ए बी के बीच में कोई पॉइंट सी लाइज कर रहा है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए सी बराबर क्या है, बी सी है, तो आपसे ए बी की वैल्यू पूछ रहा है कितना हो जाएगा। ए बी बराबर पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा। इससे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल आप देख रहे हो कि ये और ये वाला साइड दोनों बराबर है। ठीक है, ये दोनों साइड्स बराबर है, तो ये ए सी हो जाएगा, तो ये भी ए सी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2AC के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, 2AC के बराबर, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। AC के टर्म में आपके आंसर आ रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बिल्कुल सही आंसर है आपका सोनी जी। ठीक है, बहुत ही प्यारा आंसर है। ठीक है, इससे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर। ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेशियो इन विच द लाइन, जो लाइन दिया है आपका 3x + 4y = 7, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1,2 एंड आपका -2,1 इज, किस आपके जो है रेशियो में उसको डिवाइड करा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, बट उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, तो देखिए इसका मैं फिगर आपको बना दे रहा हूँ। यहाँ पे जो लाइन है ये आपका जो है 2 पॉइंट से दिए गए हैं, 1,2 दिया गया है, और इधर आपका जो है दिया गया है -2,1 दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे कोई लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो सपोज करिए ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जिसकी वैल्यू दी है आपके 3x + 4y। ठीक है, बराबर आपका 7 दिया गया। ठीक है, और इसको सपोज करिए आपका k रेशियो 1 में इसको डिवाइड करेगी। ठीक है, तो ये हो गया m और n की वैल्यू, या कह सकते हो m1 और m2 की वैल्यू ये हो गई। तो आप जो है सिंपल आप सेक्शन फार्मूला लगा के उसको आप जो है ट्राई करिए। ठीक है, सेक्शन फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, उसको लगा के इसको ट्राई करिए, और उसकी जो है बीच में जो इंटरसेक्ट कर रही है उसका आपका क्या पॉइंट्स होगा वो आपको बताइए, मतलब x और y की वैल्यू बताइए पहले सेक्शन फार्मूला लगा के। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन में m + n, या m1 m2 लेट किया है तो उस तरीके से आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसको ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ इसको। देखिए मैं बता रहा हूँ, x और y की वैल्यू आप इसमें पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 3 लेट कर लीजिए, और x की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है आपका mx2 + nx1। ठीक है, तो आपका जो है क्या हो गया -2k। ठीक है, -2k + 1 अपॉन में आपका जो है k + 1 हो गया। ठीक, प्लस में 4 है, y की वैल्यू आप लिख दीजिए, तो y की वैल्यू आप लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है k + आपका 2 अपॉन में आपका जो है k + 1 = आपका 7 दिया गया। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, k + 1 आपका जो है उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4k हो जाएगा, और प्लस में -6k हो जाएगा, और प्लस में ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 4k हो जाएगा, और आपका ये 8 हो जाएगा, = आपका जो है 7k प्लस में आपका जो है 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से -2k + 11 = 7k + 7। ठीक है, तो इसको उधर ले जाइए और इसको इधर ट्रांसफ़र करिए। ठीक है, तो ये आपका जो है 4 हो जाएगा, और ये आपका 9k हो जाएगा। ठीक है, तो k बराबर आ जाएगा 4/9, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/9 आ गया, तो जो रेशियो हो जाएगा वो आपको 4/9, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है बेटा इसके लिए। ठीक है जी, बिल्कुल बहुत ही करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है जिनका करेक्ट है। ठीक है, तो जो रेशियो में आपका जो है डिवाइड करेगा वो आपका 4:9 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप एग्जामिनेशंस में सॉल्व करोगे, और थोड़ा सा जो है आप जल्दी सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करोगे। हमने आपको शो कराने के लिए सॉल्व किया, दैट्स वाई एक एक स्टेप आपको करा रहे हैं, जिससे कि आपको किसी तरीके की कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये थे आपके जो है 65 तक के सॉल्यूशंस। 66 में बोला जा रहा है, और सभी क्वेश्चन एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है।
क्योंकि कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, मैथमेटिक्स को अच्छा कराना है, जिससे कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपनी एक सीट को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या ये जो नंबर दिया गया इस पर कॉल या मैसेज करके आप PYQs वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटेन एज, जो a की वैल्यू दिया गया है वो क्या है आपका जो है x³ y² है, और जो b की वैल्यू है वो आपका जो है xy³ है। ठीक है, और x y जो है प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको HCF बताना है। ठीक है, तो HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में आपका जो है कॉमन हो, हाईएस्ट भी हो, मतलब आपके जो है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ पे xy² दिख रहा है, तो xy² ऑप्शन बी बेटा। HCF तो आप निकाल ही लोगे सामने ही से। ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब वो बच्चे बताएं जिनको ये चीज़ें नहीं कनेक्ट हो पा रही हैं, HCF निकालना नहीं आता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 67 नंबर। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ द पॉलिनोमियल्स 2x³ + mx² + 3x - 5 एंड x³ + x² - 4x + m लिव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाई x-2। अगर x-2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपके सेम मिलते हैं, तो आपको m की वैल्यू बतानी है। ये क्लास 9 का आपका जो है पहला चैप्टर है, रिमाइंडर थ्योरम से आपका क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इसमें बोला ये जा रहा है कि x-2 से अगर आप डिवाइड करते हो दोनों को, तो जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो रिमाइंडर सेम होता है, तो अगर इसकी वैल्यू जो है आपका x = 2 यहाँ से ले ले, x-2 = 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर कर देंगे। वहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग आसानी से m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक बार आप लोग ट्राई करिए, आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो इसको ट्राई करिए बेटा। देखिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू क्या करनी है, 2 पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू में क्या हो गया, यहाँ पे x³ है। ठीक है, तो x³ मतलब डायरेक्ट मैं 8 लिख रहा हूँ, प्लस में m इंटू में आपका 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, और प्लस में आपका जो है 3 इंटू में 2 लिख रहा हूँ, माइनस में 5 लिख रहा हूँ। ठीक है, और इक्वल टू, ठीक है, इसके बराबर हो जा रहा है। किसके बराबर हो रहा है बेटा, ये आपका जो है इसके बराबर हो जा रहा है, इस वाले के भी बराबर हो जा रहा है। तो x³ मतलब 8 हो गया। ठीक है, प्लस में 4, माइनस में 4 इंटू में आपका जो है 2 हो गया, प्लस में आपका m हो गया। ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया 16 हो गया, प्लस में आपका जो है 4m हो गया, प्लस में आपका जो है 3 2 जा 6, और ये -1 कर दिया तो 1 आ गया। ठीक है, इक्वल टू ये आपका जो है 8 से 8 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है 4 प्लस में m हो गया। ठीक है, तो क्या करिए, अब आप जो है 4 को इधर ला के घटा दीजिए, और ये हो जाएगा आपका जो है 17 में से 4 गया 13। ठीक है, और ये आपका जो हो गया है माइनस में 3m हो गया, तो m बराबर क्या हो गया, -13/3। ठीक है, -13/3 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा इसके लिए, -13/3। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा। थोड़ा सा जो है गलतियां करोगे माइनस प्लस का तो दिल गलती कर बैठेगा। ठीक है, और एग्जामिनेशंस में आपके जो है करेक्ट आंसर तो दिखते ही नहीं भाई साहब। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से आपको एग्जामिनेशंस में सॉल्व करना है। देखो जैसे कि यहाँ पे 16 और 1 17 हो गया है, 4 उधर गया, 17 में से घट के माइनस नहीं पॉजिटिव साइन के साथ आ गया। अब ये 4m इधर लाओगे तो आपके m में से घटेगा ना, तो m में से घटेगा, छोटे में से बड़ा घटा रहे हो तो वहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से -13/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर। ठीक है, ये लीनियर पेयर का क्वेश्चन है, लाइन्स एंड एंगल क्लास 9th का क्वेश्चन है। ठीक है, L और M दो पैरेलल लाइन्स हैं, तो यहाँ पे आपको x का मान बताना, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ये छुटकू सा दिख रहा है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप लोग इसकी वैल्यू निकालिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो आंसर है इसमें आपका
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और आपका 50 डिग्री। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से x की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। बताएं आप। देखिए यहाँ पे आपका जो है लीनियर पेयर से है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा तो देखते हैं, इसको बराबर हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3y बराबर हो जाएगा आपका 2y प्लस में आपका जो है 25। तो यहाँ से y बराबर आपका जो है 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 25 हो जाएगा, तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 2y प्लस 25। y की वैल्यू कितनी है 25, तो 2y मतलब 50 और ये 25 प्लस कर देंगे तो ये 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, मोस्टली बच्चों का आंसर करेक्ट था, ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा। ठीक है, 60 डिग्री ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना आपको। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है और साथ में एक पैरेललोग्राम है जिसमें जो बेस है सेम है और एरिया भी दोनों का सेम है। मतलब एक ट्रायंगल दिया गया है, एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसमें बेस और मतलब बेस नीचे वाला और ये आपके एरिया सेम है। इफ़ द साइड ऑफ ट्रायंगल, जो साइड ऑफ ट्रायंगल दिया है 26, 28 और 30 दिया है, मतलब ट्रायंगल एक बना हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसा आपको ट्रायंगल देखने को मिल रहा है जिसमें आपका जो है पैरेललोग्राम का जो बेस है ये 28 है, तो ट्रायंगल का भी बेस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और ये आपका जो है 26 में बोल दे रहा हूँ और ये 30 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और पैरेललोग्राम एक बनाया गया है। ठीक है, तो इसका जो बेस ये देखने को मिल रहा है ये भी 28 है। तो ये हाइट h आपसे पूछी जा रही है, जो आपकी ऊंचाई है समानांतर चतुर्भुज का, वो हाइट आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने फिगर आपको बना के दिखा दिया, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों का एरिया बराबर है तो एरिया हम एक दूसरे के बराबर कर देंगे। बट यहाँ पे ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपके डिफरेंट है, तो क्या करेंगे हम लोग हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हीरोन्स फार्मूला। क्लास 9th में हमने पढ़ाया था और बहुत सारे बच्चे जानते हैं, भी थोड़ा देर पहले भी बताया। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा बेस इंटू में हाइट। ये पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए। हमने एक छोटा सा आपको ये भी बता दिया कि जो s बराबर होता है वो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करिए और सॉल्व करिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया ध्यान से पढ़िएगा। A triangle and a parallelogram have same base and same area. If the side of a triangle are 26, 28 and 30 centimeter. S की वैल्यू कितनी आ रही है 28, 30 और 26 को प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका जो है 84 शायद। ठीक है, 84 का आधा करेंगे तो 42 आ जाएगा। जी बिल्कुल सही है सोनी, एस की वैल्यू आपकी 42 आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ आगे एक स्टेप। ठीक है, फिर आप लोग उसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका जो है एस बराबर 42 हो गया इंटू में एस माइनस ए। 42 में से क्या करिए आप जो है घटा दीजिए आपका ए को। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 26 को 42 में से घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो है 14 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा। ठीक है, 16 बाहर आ जाएगा, 4 हो जाएगा और 12 को आप लिख दीजिए, ये 7 लिख दीजिए और इसको आप जो है 6 लिख दीजिए। इसको सॉल्व करिए बेटा, 7 इंटू में इसको 6 लिख दीजिए और ये आपका जो है 4 इंटू 4 हो गया, ब्रेक डाउन कर दिया, ये 7 इंटू 2 हो गया और ये आपका 6 इंटू 2 हो गया। ठीक है, पेयर सबका बन रहा है, 6 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। सबको बाहर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको बराबर कर दीजिए कितने के बेस इंटू में हाइट। बेस कितना है 28 इंटू में हाइट के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 और ये चला गया टोटल 28 में और 6 इंटू 2 कर दिए, ये एच की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक, ऐसे सॉल्व करना है
और कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये रूट्स को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो उसको जो है रूट्स में ऐसे सिंप्लीफाई आपको करना है, जितना तेज़ी से मैं सॉल्व किया हूँ ऐसे तेज़ी से आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है। ठीक है, क्या बोला जा रहा था इसमें, एस की वैल्यू 42 पुट किया, एस माइनस की वैल्यू 16, 14, 12 और इसको ब्रेक डाउन कर दिया। क्यों ब्रेक डाउन करें, क्योंकि कि हमको बाहर निकालना रूट्स के। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बट हमको इतना नहीं करना है कि किसी के हम लोगों के पास उतना समय नहीं है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। और इसमें जो करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी है 12। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके फिर 28 से डिवाइड मत करिएगा, डायरेक्ट कट करना सीखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आप करना सीखिए, तब एग्जामिनेशंस में आप एक अच्छे फॉर्म में परफॉर्म करेंगे। 70 नंबर इसमें बोला जा रहा है कि अ शॉर्ट पुट इज अ मेटालिक स्फेयर है जिसका रेडियस आपका जो है 4.9 सेंटीमीटर दिया गया है और डेंसिटी दी गई है। ठीक है, तो आपको मास पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपकी हम बात करते हैं, अगर मैं डेंसिटी बराबर बात करता हूँ तो डी बराबर क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। और आपसे पूछा क्या जा रहा था, मास पूछा जा रहा है, तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, स्फेयर का। तो v बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिए पहले। ठीक है, सॉल्व करिए, वॉल्यूम निकालिए और फिर उसके बाद डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आंसर आप लोग देख रहे हैं कि केजी में आ रहा है, बट यहाँ पे ग्राम में दिया है, तो क्या करेंगे आप 1000 से आप जो है सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इतना ही आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 हो गया। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया और आर की वैल्यू कितनी 4.9 इंटू में 4.9 इंटू में 4.9। ठीक है, और आप जो है डी की वैल्यू भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी की यहाँ पे हमको एम निकालने में डी की वैल्यू मल्टीप्लाई करना, तो ये 6.9 हो गया। ठीक है, ग्राम में दिया है तो उसको 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे बाद में। ठीक है, ये आपका 0.7 टाइम में कट जाएगा और ये 3 से आपका जो है 2 और 2.3 में सबको मल्टीप्लाई करके 1000 से आप जो है डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नीचे आप जो है 1000 लिखेंगे तो ये आपका जो है 4 से कट जाएगा 250 में। ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व करिए। 4.9 मतलब 5 के करीब 5 हो गया आपका 25, ये लगभग 10 टाइम में कट जाएगा। मतलब अप्रॉक्सीमेशन का यूज करके भी आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एग्जामिनेशन में एकदम एग्जैक्ट सॉल्व करना है, क्योंकि आंसर देख रहे हैं वेरी कर रहा है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा बेटा। ठीक है, 3.401। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है 3.401 kg आ जाएगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा बेटा। ठीक है, समझ गए कैसे इसको सॉल्व करना है, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन के यूज करेंगे। अब एकदम एग्जैक्ट आपको पॉइंट्स वैल्यू सॉल्व करके सारी चीज़ें मैच नहीं कराने, किसी के एग्जामिनेशंस में आपको उतना समय नहीं मिलेगा कि आपको जो है सेम टू सेम मैच कराना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये था 70 का सॉल्यूशंस, ये था 69 और सभी क्वेश्चंस एक दूसरे से आपके डिफरेंट हमने इसीलिए सीट में लिया है, जिससे कि आप पूरा क्लास 9th और 10th का कॉन्सेप्ट सीख लें, जिससे कि एग्जामिनेशंस में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद आपका 67, फिर ये आपका 66, 65 हो गया और उसके बाद आपका जो है 64, 63, ये आपका 62, 61। ठीक है, 60 तक के सॉल्यूशन हमने पहले ही आपको जो हमने बता दिया था। ठीक है, तो ये थे आपके जो है आज टॉप 10 हमने क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे देखा। ठीक है, किसी तरीके की कोई भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत रहती है तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फर्दर आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वहाँ से हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो उसको जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए अपना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। किसी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती है तो हमसे आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना न भूलें, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। और हाँ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने एक बार आपको सॉल्व करा दिया तो बस उतना हो गया। ठीक है, एक बार उसको फिर से आप अपने से रिपीट करके सॉल्व करिए। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, जिससे कि आपका 100% मैथ में गलतियाँ ना हो। ठीक है,
ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो दीवार से टेक करके बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, आप ही की बात हो रही है। थैंक यू सो मच।